मैं एक अरसा से अफर्मेशन की टेक्निक कई सारे लोगों को सिखा चुका हूँ। इस टेक्निक से कुछ लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ और कुछ लोगों को बेइंतहा फ़ायदा पहुँचा। ये सब देखकर मेरी क्यूरोसिटी दिलचस्पी बहुत हद तक बढ़ गई। तो फिर मुझसे रहा ना गया, मैंने अपना एनालिसिस किया क्योंकि मैंने भी इस टेक्निक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था और करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ उन तमाम लोगों से भी राब्ता किया जिनको ये टेक्निक सिखाई थी और इन्हें कमाल का फ़ायदा पहुंचा। दोस्त, उपीडिया भाई की एनालिसिस के रियल फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्त, पहले मैं आपको थोड़ा सा अफर्मेशन टेक्निक के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या, दूसरी टेक्निक में और अफर्मेशन में फ़र्क क्या है और ये काम कैसे करती है। सब्सक्राइब कीजिए उपीडिया चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकॉन लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्त, ये जो दो अल्फाज हैं, मैं हूँ, जी हाँ ब्रो, यही है अफर्मेशन। मैं हूँ, ये दोनों अल्फाज यानी वर्ड्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। आखिर क्यों? वो इसलिए कि ये आपके दिमाग यानी माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। आपका दिमाग इन अल्फाज को अच्छे से हज़ारों सालों से जानता आ रहा है। पहला मैं यानी आई, दूसरा हूँ यानी एम। मैं यानी आई का मतलब है मैं खुद, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरी कामयाबी, मेरे लोग, मेरी अपनी दुनिया, मेरा अपना अल्लाह। हूँ यानी एम का मतलब है हूँ, अभी हूँ, ना कि माजी में था। एक छोटा सा बच्चा और किसी चीज़ को भले ही ना समझ पाए मगर मैं हूँ को खूब जानता है। आप चाहे सोए हुए हों, जाग रहे हों, आपका दिमाग 24 घंटे हर एक सेकंड इस बात को यानी मैं हूँ को खूब जानता है और इसी पर अमल करता है। अब आप ये तो ज़रूर जानना चाहोगे, आखिर कैसे उपेडिया भाई? देखिए ना दोस्त, आपका दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके दिल को अभी धड़का रहा है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे दिल को धड़काऊंगा, लेकिन अभी नहीं। प्यारे दोस्त, दूसरी टेक्निक्स में और अफर्मेशन में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। वैसे तो आपने अक्सर लोगों को, स्टूडेंट्स को कहते सुना होगा कि मैं बनूंगा, पालूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, होगा, होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका तहतल शऊरी दिमाग मुस्तकबिल यानी फ्यूचर को जानता ही नहीं। होगा है किस मर्ज़ की दवा। अब आपको करना ये है कि मैं हूँ के बीच में वो लगा दो जो आप बनना या पाना चाहते हो। जैसा कि मैं टॉपर हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं दी बेस्ट हूँ, मैं अमीर हूँ। फिर इस बात को बार बार दोहराओ, रिपीट करो। आप इस बात को सारा दिन भी रिपीट कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले, उठते बैठते चलते फिरते। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा टाइम सुबह को उठने के फ़ौरन बाद का टाइम है। आप इस पोज में बैठ जाओ और 10 गहरे सांस लें और 2 से 10 मिनट तक इन बातों को रिपीट करना शुरू कर दो। दोस्त, आप इस टेक्निक को अलग अलग मकासद, गोल्स हासिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसा कि अफर्मेशंस फॉर सक्सेस, अफर्मेशंस फॉर वेल्थ, अफर्मेशंस फॉर लव, अफर्मेशंस फॉर रिलेशनशिप्स। आजकल बीमार लोगों के लिए इस टेक्निक को एज अ थेरेपी यूज़ किया जाता है। सेल्फ टॉक थेरेपी, टॉकिंग थेरेपी, हील यूर बॉडी बाय टॉकिंग। मतलब मैं हूँ वाली टेक्निक को जब आप सेहत के लिए इस्तेमाल करते हो यानी खुद से बोलते हो तो आप ठीक हो जाते हो। जब आप उसी चीज़ को रिकॉर्ड करके सुनते हो तो उस चीज़ को लिसनिंग थेरेपी कहा जाता है। इसमें मोटिवेशनल वीडियोस भी सुनी जा सकती हैं। दोस्त, आप अफर्मेशन के 5 तरीके जानने के लिए ये वीडियो, मज़ीद प्रूफ्स के लिए ये वीडियोस और अफर्मेशन की रियल एग्जांपल्स के लिए ये वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में विज़िट कर सकते हो। दोस्त, मैं आपको नहीं बोल रहा, शायद अभी भी इक्का दुक्का बंदा ऐसा हो जो ये कहे कि मैं नहीं मानता कि अफर्मेशन काम करती है। तो दोस्त, उस बंदे को मेरा मशवरा है कि अपने घर का दरवाज़ा खोले और बाहर निकले, फिर आस पास देखे, अगर कोई अच्छा खासा बंदा नज़र आए तो उसको गाली दे, उसको बुरा कहे कि तुम डेश हो। फिर लग पता जाओ कि अफर्मेशन काम करती है कि नहीं। दोस्त, अल्फाज यानी वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। ये सुनने वाले की तबीयत ही चेंज कर देते हैं। उसका मूड, फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात फ़ौरन बदल जाते हैं। उसकी जिस्मानी कैफियत, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन, सांस, सब कुछ यकसर बदल जाता है।
प्यारे दोस्त, आपके जिस्म में 100 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। हर एक सेल के अंदर मेमोरी भी होती है। अगर मैं इस बात को आसान करके बोलूं तो वो ये है कि आपका जिस्म यानी आपकी बॉडी आपको सुन सकती है, सिर्फ कान ही नहीं बल्कि पूरा जिस्म। दोस्त, खुद ही देख लो कि अगर एक पौधा आपको सुन सकता है तो आपका अपना जिस्म क्यों नहीं। रियल फैक्ट्स। दोस्त, इन रियल फैक्ट्स को अच्छी तरह जान लो क्योंकि ये आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्त, जब आप बार बार अफर्मेशन को रिपीट करते हो, जैसा कि मैं कामयाब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मेरी ज़िंदगी शानदार है, मेरे आसपास सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे अंदर अक्ल, कुव्वत, ताकत बढ़ रही है, अल्लाह मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फैक्ट नंबर 1, ज़्यादातर लोग इस प्रैक्टिस को एक हफ्ता भी नहीं कर पाते। कुछ लोग 21 दिन तक और कुछ 1 महीना ही प्रैक्टिस करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब फैक्ट ये है कि 4 से 7 मंथ यानी महीने लग जाते हैं, फिर ये ऑटो मोड में आती है और आपके अंदर खुद ब खुद रिपीट होना शुरू हो जाती है। ये सच में गजब फैक्ट है। दोस्त, मैं इस बात को फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये किसी खिजाने से कम नहीं, और तो और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। जब आप 4 से 7 माह तक इन अफर्मेशंस को रिपीट कर लेते हो तो ये आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं। फिर ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बजना शुरू हो जाती है। मैं कामयाब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मेरी ज़िंदगी शानदार है, अल्लाह मेरे साथ है। फैक्ट नंबर 2, जिस तरह मच्छर खून चूस लेता है, बिल्कुल उसी तरह आपके बुरे ख्यालात, मनफी सोचें आपके दिमाग की ताकत को चूस लेते हैं। इन अफर्मेशंस की मदद से अब ये तो नहीं होगा कि आपको बुरे ख्यालात ही ना आएं, बल्कि आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। आप बहुत जल्द इनसे बाहर निकल आओगे। ये इनर रिकॉर्डिंग, इनर इको यानी अंदरूनी आवाज़ मनफी सोचों को बहुत जल्द ख़त्म कर देगी या कम कर देगी। फैक्ट नंबर 3, ये अच्छे टीचर की तरह, उस्ताद, मेंटोर, कोच, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको हौसला देती है। हर रोज़ आपका हौसला जिगरा बढ़ाने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर एक उस्ताद रहबर पैदा हो जाता है और जिस तरह का उस्ताद चाहते हो उसी तरह का बना सकते हो। फैक्ट नंबर 4, जब आप हाइपर इमोशनल हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, तो ये अफर्मेशन गुस्सा आने को तो नहीं रोक सकती, लेकिन जल्द ख़त्म करने में, आपको ठंडा करने में बहुत मदद करेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके गुस्से की शिद्दत ही कम हो जाएगी। फिर लोग आपसे पूछेंगे, अरे भाई, हंस रहे हो या गुस्सा दिखा रहे हो। फैक्ट नंबर 5, ये अंदरूनी रिकॉर्डिंग आपके दिमाग को भी रिप्रोग्राम कर सकती है। उस चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर जोश, वलवला, जुनून और बर्निंग डिज़ायर पैदा कर सकती है। फैक्ट नंबर 6, ये इनर साउंड वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, आपको बिल्कुल बदल देगी, नया इंसान बना देगी, नेगेटिविटी को आपके नज़दीक भी भटकने नहीं देगी। फैक्ट नंबर 7, अगर आप अफर्मेशन को लेकर डटे रहो तो ये आपको वो सब कुछ दिलाकर ही रहेगी जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो। इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी की सक्सेस के पीछे भी अफर्मेशन का रोल बहुत ज़्यादा है। शुरू में जब संदीप महेश्वरी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि इसे ज़िंदगी में क्या करना है, तो उसने हज़ारों मर्तबा इस सेंटेंस को दोहराया था, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मेरी इंस्पिरेशन क्या है? वही जो उस समय आई थी 12th स्टैंडर्ड में। वो क्या थी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, करना है, मुझे कुछ 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 करना है, मरते कब तक करना है, करते रहना। और जब भी कोई मुश्किलात पेश आती तो बार बार दोहराता, आसान है, आसान है, आसान है। और जो मान लेते हैं कि उनके लिए आसान है तो उनके लिए वो आसान होता ही चला जाता है। आमिर खान भी 3 इडियट मूवी में हर मुश्किल घड़ी में कहता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे तू डरता बहुत है यार। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने अफर्मेशन से कैसे फ़ायदा उठाया, जानिएगा किसी दूसरी वीडियो में, ताकि आप भी अफर्मेशन को A to Z अच्छे से प्रैक्टिस करना जान सको।